हेलो फ्रेंड्स, ओपी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। देखिए जरा, ये साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का एक मैं चैप्टर लेके आया हूँ। देखो, इसके बेसिक समझ लेते हैं पहले। बेसिक क्या है इसके बारे में। मूलधन, प्रिंसिपल एक ये भी होता है जो बच्चे इंग्लिश का एग्जाम, किसी भी एग्जाम में जिनकी इंग्लिश आएगी, प्रिंसिपल मतलब मुख्य या प्रधानाचार्य, ठीक है, ध्यान रखना। इस प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत भी होता है, ध्यान रखना, क्योंकि आपको इंग्लिश भी देनी है किसी न किसी एग्जाम में। ध्यान रखना इस चीज़ को। जो धन उधार दिया जाता है या लिया जाता है, जो धन उधार दिया जाता है, लिया जाता है, उसको बोलते हैं मूलधन। दर, जिस रेट पर वो दिया जाता है, 5%, 12.5%, समय महीने। समय अगर महीने में दे रखा है तो आपको 12 लिखना है, वर्ष में दे रखा है तो कोई बात नहीं है, दिनों में दे रखा है तो बटे में 365, ठीक है। जैसे आपको बोल देगा 73 दिनों का ब्याज निकालें, 219 दिनों का ब्याज निकालें, या कोई भी दिन दे देता है। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन बोले तो अमाउंट, इसमें मूलधन में अगर मैं ब्याज जोड़ देता हूँ, अगर मैं प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट जोड़ देता हूँ, वो मेरा मिश्र धन बन जाता है। और अगर मुझे मूलधन निकालना है तो मिश्र धन में से मैं साधारण ब्याज घटा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? मूलधन, ठीक है। इस चीज़ को देखें जरा, आप समझे इसके बारे में। वैसे तो ज़्यादातर केस में हम साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है समझे जरा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब इसी से हमारे फॉर्मूले बन जाएंगे। देखो, अगर 20 तरह के क्वेश्चन है तो 20 तरह के फॉर्मूले, सूत्र या ट्रिक या कंसेप्ट बनते हैं, लेकिन कुछ मैं बेसिक आपको बता देता हूँ जो आपने हो सकता है अब तक 10th 12th तक सीखा हो, पढ़ा हो, या भूल गए हो, याद नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा, ठीक है। देखिए, साधारण ब्याज अगर मुझे निकालना है तो PRT, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। और अगर मुझे दर निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? साधारण ब्याज गुना 100, साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। जो चीज़ मुझे दे रखी है वो चीज़ मैं यहाँ रख दूंगा, बाकी है साधारण ब्याज गुना 100 बटे में जो चीज़ दे रखी है वो। और अगर मुझे समय निकालना है तो मैं क्या करूँगा? साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। अब देखो, समय निकालने के अलग अलग फॉर्मूले हैं, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अगर सिंपल आपको साधारण ब्याज दे रखा, मूलधन दे रखा, दर दे रखा, तो समय से निकलेगा। दर के और भी फॉर्मूले हैं, जब मैं करवाऊंगा। अब देखो, जिस चीज में, जिस सवाल के अंदर आपको साधारण ब्याज दे रखा है, मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, तो उसमें तो दर निकलेगी ऐसे। और जिस सवाल के अंदर रकम कोई और तरीके से हो तो उसमें दर और तरीके से निकलेगी। सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, हर एक सब्जी एक तरीके से नहीं बनाई जाती, हर एक स्टूडेंट भी एक तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। कमजोर स्टूडेंट पे थोड़ा बेसिक ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनको बेसिक चीज़ें बतानी पड़ती है, ठीक है, उस तरह से। और अगर आपको ये बोल देता है कि मिश्र धन निकालो, तो मिश्र धन कैसे निकलेगा आपका? मूलधन जमा ब्याज, जो मैं बता चुका हूँ, मूलधन जमा ब्याज। कई बार आपको मिश्र धन दे देगा, और बोल देगा मूलधन निकालो। तो ध्यान रखना, मिश्र धन जब दे रखा है, ये गिवन है ये चीज़ आपको, तो मिश्र धन गुना 100 बटे 100 जमा दर गुना समय। अब ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। कब तक समझ में नहीं आएगी? ये चीज़ आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक मैं आपको ये ना बता दूँ कि इस तरह के सवाल में वो मैंने फर्स्ट डे ये बताया था, ये वाली चीज़, ठीक है, उस तरह से। देखिए जरा, ये 4 टाइप के क्वेश्चन है साधारण ब्याज के। बेसिक मैंने बता दिया है, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होगी तो क्वेश्चन के साथ मैं आपको बता दूंगा। देखिए, 5000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। सिंपल टाइप है। एक तो 2500 रुपये का, यहाँ पर ये 2 वर्ष लिखा हुआ है, ठीक है, 2 वर्ष। 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। मैंने बताया था दिन में आपको क्या लिखना, बटे में 365। अब देखिए, कितने रुपए का? 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये होगा। तो क्या निकालना? कितने रुपए बोले तो मूलधन निकालना। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए पहला, 5000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको पेपर में नहीं लिखना है। आपको जैसे साधारण ब्याज के लिए पूछेगा तुरंत आपके माइंड में रिजल्ट आ जाना चाहिए। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन कितना मेरा? 5000 रुपये, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज गुना में 100 बटे में 100
दो जीरो से दो जीरो, 50 ढाई के 500 और 500 दूनी 1000। साधारण ब्याज कितना आ गया मेरा 1000। अगर इसी सवाल में आपसे बोल देता मिश्र धन ज्ञात करें, इसी सवाल में आपसे अगर बोल देता कि मिश्र धन ज्ञात करें, तो 5000 तो मूलधन है, इसमें 1000 रुपये ब्याज का हो जाता साधारण ब्याज। तो अमाउंट मेरा कितना आ जाता, मिश्र धन कितना आ जाता 6000 रुपये। दोबारा देखो, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 बस काट दिया है, बेसिक कैलकुलेशन है। मिश्र धन बोले तो साधारण ब्याज को इसमें जोड़ देना बस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। जिनका मैथ कमजोर है वो फेयर रजिस्टर लेके अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। बेसिक इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आए हैं, आ सकते हैं। वैसे तो देखो, किसी चीज़ में किसी भी काम में किसी चीज़ की कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं से कुछ भी उठ के आ सकता है, लेकिन हमें बस वही इंपॉर्टेंट करना है। HSSC के लिए, यूपी लेखपाल के लिए और बहुत सारे एग्जाम जो आने वाले हैं, इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है। इंडियन आर्मी के लिए बहुत, ये जो आपकी जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, ये समझ लो आपके लिए रामबाण। हरियाणा में अभी CET आने वाला है जून के लास्ट में, यूपी लेखपाल आने वाला है, MTS आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम है। SSC GD, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जरा, 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज करता है, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब की बार देखो, मूलधन कितना मेरा 2500 रुपये, दर कितनी है 5%, दिन कितने, समय कितना 73 दिन। अब देखो, मूलधन 2500 रुपये, दर कितनी है आपकी 5%, 5%। उस प्रतिशत को हटाने के लिए तो बटे में 100 लगाते हैं, जो हमने फॉर्मूले में बता रखा है। गुना में 73 दिन का निकालना है तो बटे में 365 दिन, ये ध्यान रखो, दिन जब भी आ जाए। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 73 से ध्यान रखना है 5 पे कट जाता है। अब ये सर आपको कैसे पता, आपने तो रट रखा होगा? नहीं, हम सवाल करते रहते तो याद रह जाता है, ये चीज़ ऐसे कटेगी। 73 पंजे 365, 5 से 5 करते हैं, तो आपका ब्याज कितना आ गया 25। अगर आपको पूछ ले मिश्र धन कितना है, मिश्र धन कितना है, तो 2500 जमा 25, 2500 2500 2500 नेक्स्ट सवाल देखें, कितने रुपए का, तो क्या निकालना है मूलधन। बोल देता आपको किसी सवाल में कितनी दर से, तो क्या निकालना दर रेट। कितने समय में, तो क्या निकालना समय या टाइम। कितने रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये होगा। उसमें साधारण ब्याज पहले दे रखा है। जब साधारण ब्याज पहले दे रखा हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब मूलधन निकालना हो तो साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय, बटे दर गुना समय। मिटा देता हूँ। अब देखो, ब्याज कितना 1000 रुपये, मूलधन निकालना है, तो फॉर्मूला देख लो जरा। ब्याज या साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। अब यहाँ पर ब्याज कितना बता रहा आपको 1000 रुपये, 1000 गुना 100 बटे दर कितनी है 10% और समय कितना 2, 10 गुना 2। इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप, छोटे बच्चों की तरह जरूर नहीं, 2 से लगे, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100। मूलधन आ गया आपका 5000, मूलधन कितना आ गया आपका 5000, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप कहता है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। अब किस वार्षिक दर, किस वार्षिक दर का मतलब क्या, क्या निकालना दर। अब देखो, इसमें दर तो निकालनी है, लेकिन रकम तो हमारे पास इतनी है, बस 8 वर्ष में दोगुना। अगर हमारे पास 3 रकम होती, हमारे पास साधारण ब्याज होता, मूलधन होता, समय होता, तो दर कैसे निकलती, साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। अब इसमें खाली एक रकम दे रखी है कि दोगुना हो जाएगा, साधारण किस दर से दोगुना हो जाएगा। तो देखो, जितने गुना बोल रखा है उसमें से पहले तो 1 माइनस कर दो, गुना में 100 बटे में आ जाएगा समय। अब कहोगे सर हमें समझ में नहीं आया, कितना बोल रहा, दोगुना। जितने गुना बोल रखा 2 में से 1 घटा दो, पहले 2 में से 1 घटा दिए तो क्या आ गया 1, गुना में 100। अब समय तो सवाल में दे रखा है 8 वर्ष में, बटे में 8। अब 4 दूनी 8 और 4 से 25, 25 का आधा कितना होता है 12.5, जरूरी नहीं है, ठीक है। 25 का आधा कितना है 12.5%, 25 का आधा कितना है 12.5%, ठीक है। ये तो शॉर्टकट से है, ये तो शॉर्टकट से ट्रिक से करवाया मैं दर, ठीक है। कोई धन दोगुना हो जाएगा। अब इसको कंसेप्ट भी देख लो, इसका कंसेप्ट भी देख लो एक बार, कि अगर मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ या ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, यही पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हो। अब देखो, अगर इसको मैं आपको कंसेप्ट से समझाता हूँ, मैंने मान लिया माना मूलधन 1 रुपये,
कंसेप्ट से समझ लो, नहीं तो आपको ये रहेगा कि डायरेक्ट रट रखे ये करवा दिया। अब देखो मानना तो पड़ता ही है मैथ में। एक मैथ वाला टीचर खाली कटोरी में से खाना खा रहा था तो रोटी को ऐसे लेता और वो खा लेता। किसी ने पूछा सर इसमें कुछ है तो है नहीं, उसने कहा कि मैंने एज्यूम कर रखा है, इमेजिन कर रखा है, कल्पना कर रखी है कि इसके अंदर दाल है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये एज्यूम करके भी हो जाता मैथ। माना मूलधन 1 रुपये, अब कह रहा दुगना हो जाएगा, कोई धन दुगना हो जाएगा, तो मिश्र धन कितना हो गया? डबल। मिश्र धन कितना हो गया? डबल। और जब 1 रुपये का 2 रुपये बन गया तो ब्याज कितना हो गया? पागल आदमी बता देगा, मैंने 1 रुपया किसी को दिया, उसने मुझे 2 लौटाया, तो ब्याज कितना हो गया? 1 रुपये। और समय मुझे दे रखा है, समय मुझे कितना दे रखा है? 8 वर्ष। समय कितना दे रखा है? 8 वर्ष। तो मुझे क्या निकालनी है? देखो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ब्याज कितना मेरा? 1 रुपये। 1 गुना 100, मूलधन भी कितना है यहाँ पर? 1 गुना में समय कितना? 8 वर्ष। 1 से 1 कट गया, 4 दुनिया 8, 25। फिर भी तो वही आया है, लेकिन आपका टाइम बच जाएगा, आप डायरेक्ट करेंगे इस चीज़ का। ठीक, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो लोग आपको लगता है मैथ में कमज़ोर हैं और अब वो फीस नहीं दे सकते हैं, उनके पास इस वीडियो को पहुंचाएं। अगर कोई सवाल फिर भी समझ में नहीं आया था तो आप मेरे पास कमेंट करें, ठीक है। और जो मेरे से जुड़े हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ़ोन नंबर भी जानते हो, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।